ज्यों बुलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोई। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होई। कहाँ बुध प्रभ तुच्छ हमारी, बर न सके महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ये कथा हिंदी में करने जा रहा हूँ ताकि हमारे जो सिंधी भाई हैं और जो हिंदू कई भाई हैं वो भी इस कथा को समझ पाएँ। गुरु अमरदास साहिब जी के प्रकाश गुरुपुरब की आप सभी को लख लख बधाई होवे। गुरु साहिब जी का प्रकाश सन 1479 में हुआ। पिताजी का नाम तेजपान जी है और माता जी माता लक्ष्मी जी। पिंड बासरके में गुरु साहिब जी का प्रकाश हुआ था, जो कि छाटा साहिब के नज़दीक है, जिला अमृतसर। बाबा तेजपान जी के 4 पुत्र थे। पहले बाबा अमरदास जी, दूसरे बाबा ईसरदास जी, तीसरे खेमराय जी और चौथे मानीचंद जी, जिनके छोटे बेटे भाई जसू जी की शादी गुरु अंगद देव जी की बेटी बीबी अमरोज जी के साथ हुई थी। गुरु साहिब जी जैसे थोड़े बड़े हुए, उन्हें उनके पिताजी ने दुकान संभालने को दी। बाबा अमरदास जी एक दुकानदार थे और सौदा करते थे। बाबा अमरदास जी जैसे ही 28 साल के हुए तो पिताजी ने उनकी शादी मनसा देवी जी के साथ की, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम बाबा मोहन जी था और बाबा मोरी जी था, और 2 पुत्रियां हुईं, जिनका नाम बीबी दानी जी और बीबी पानी जी था। इसी प्रकार बाबा अमरदास जी ग्रस्त जीवन जी रहे थे। समय बीतने पर बाबा तेजपान जी का देहांत हो गया। अस्थियां बहाने बाबा अमरदास जी हरिद्वार गए। आज का समय तो कुछ और है। आज हमारे पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कई साधन हैं, पर वो वक्त अलग था। उस वक्त लोग कई कई मील चलते थे, कहीं कहीं दूर महीनों महीनों चलकर जाते थे। इतिहासकारों ने लिखा है कि बाबा अमरदास जी हरिद्वार 19 बार गए गंगा स्नान करने के लिए। वे कई कई मील चला करते थे। 1 महीना लग जाता था उन्हें जाकर वापस आने में। एक बात की बात है, बाबा अमरदास जी गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्होंने आराम किया। जब वे आराम में हो गए थे, वहाँ पर इतिहासकार कहते हैं पंडित दुर्गा जी, कई इतिहासकारों ने पंडित दुर्गो जी भी कहा है। कहते हैं पंडित दुर्गा जी गुरु नानक देव जी के बेटे श्रीचंद जी के बेटे थे। जब पंडित दुर्गा जी ने अमरदास साहब जी को देखा, उनकी नज़र बाबा अमरदास जी के चरणों पर पड़ी। चरणों पर सूरज का प्रकाश की किरणें आ रही थी। उनके चरणों में पंडित जी को एक पद्म दिखाई दिया। पंडित जी की नज़रें उस पद्म पर टिक गईं। इसी बीच बाबा जी की आंखें खुलीं। उन्होंने देखा पंडित दुर्गा जी उनके सामने खड़े हैं।
उनके चरणों पर उनकी नज़रें हैं। उन्होंने उठकर पूछा, पंडित जी, आप क्या देख रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? पंडित जी ने जवाब दिया, बाबा जी, आपके चरणों में पद्म देख रहा हूँ। मेरी विद्या कहती है कि आप आगे चलकर एक बहुत बड़े महान पुरुष होंगे, बहुत बड़े राजा होंगे, राजाओं के राजा होंगे। यही नहीं, बड़े बड़े राजा आपके चरणों पर माथा टेकेंगे। आप आगे चलकर या तो फिर एक बड़े रब्बी नूर होंगे। यह सुनकर बाबा अमरदास जी हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद पंडित जी को कुछ चाहिए, इसीलिए वो ये सब कह रहे हैं। बाबा अमरदास जी को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, पंडित जी, मांगो, क्या मांगते हो? क्या आपको कुछ चाहिए? पंडित जी कहने लगे, नहीं बाबा जी, मैं झूठ नहीं कह रहा। आप आगे चलकर एक रब्बी नूर होंगे। बड़े बड़े राजा आपके चरणों में माथा टेकेंगे। बाबा अमरदास जी ने कहा, क्या चाहते हैं आप? मांगिए। पंडित जी ने कहा, नहीं बाबा जी, मैं आपसे आज नहीं मांगूंगा। जब आप खुद रब्बी नूर हो जाएंगे, जब आप पर उस पिता परमेश्वर की कृपा पूरी तरह हो जाएगी, तब मैं आपके चरणों में आऊँगा, फिर आपसे मांगूंगा। आप तब मुझे इनकार मत कीजिएगा। ये कहकर पंडित जी चले गए। बाबा अमरदास जी बहुत हैरान थे। सोचने लगे कि मैं तो एक साधारण पुरुष हूँ, गृहस्थी जीवन में रहता हूँ, दुकानदार हूँ, फिर मैं एक रब्बी नूर कैसे हो सकता हूँ? समा बीतता गया। इसी प्रकार बाबा अमरदास जी जब हरिद्वार गंगा स्नान करते हुए अपने घर को लौट रहे थे, हरि ब्राह्मण के पास रुके। जैसे कि हम जानते हैं कि उस वक्त कोई साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कई मील चलकर मंदिरों के दर्शनों के लिए जाते थे, गंगा स्नान के लिए जाते थे। आज तो हमारे पास कई साधन हैं। इसी प्रकार जब वे हरि ब्राह्मण के घर शाम को रुके ताकि वहाँ रात काट सकें और भोजन कर सकें, शाम पड़ने पर जब वे भोजन करने लगे, बाबा अमरदास जी ने आगे होकर भोजन परोसा। इसी बीच ब्राह्मण जी ने पूछ लिया कि आपका गुरु कौन है? बाबा अमरदास जी ने कहा, गुरु, मेरा तो कोई गुरु नहीं है। मैं तो गृहस्थी हूँ और गंगा स्नान के लिए आता रहता हूँ। मैंने तो कोई गुरु धारण नहीं किया अब तक। परमेश्वर को मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण जी क्रोधित हो उठे, बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने बाबा अमरदास जी को खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं और अब तक आपने कोई गुरु धारण नहीं किया। मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया कि मैंने आपके हाथों भोजन छक लिया। आप कृपा करके यहाँ से चले जाएं। मैं निगुरे के साथ नहीं रह सकता। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है कि मैंने एक निगुरे के हाथों भोजन खा लिया। बाबा अमरदास जी का सिर झुक गया। वे वहाँ से चले गए। जब घर पहुँचे तो बहुत उदास थे। 3 रातों तक बाबा अमरदास जी को नींद नहीं आई। वे सोचते रहे कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। इतनी उम्र हो गई पर मैंने आज तक कोई गुरु धारण नहीं किया। बाबा अमरदास जी के मन में एक ही बात चलती जा रही थी
कि मैं अब तक निगुरा हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं। इसी प्रकार नींद न आने पर अमृत वेले भाई अमरदास जी घर से निकले। पास ही के घर उनके छोटे भाई मानिक चंद जी के घर उनकी बहू, जो कि गुरु अंगद देव जी की बेटी थी, वो दही रिड़क रही थी। साथ ही साथ बानी उच्चारण कर रही थी। करनी कागद मन मसवानी, बुरा पला दोय लेख पए। यह बानी सुनकर बाबा अमरदास जी वहीं रुक गए। उन्हें बानी समझ में नहीं आई। उनके हृदय में बहुत तेज वार कर दिया। वे वहीं खड़े रहे बानी सुनने के लिए। बीबी अमरो बानी उचारते उचारते कहने लगी, पया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिले तिनेहा। एक नाम अमृत ओह देवे, तो नानक तृष्ट देहा। बाबा अमरदास जी बानी को सुनकर सोचने लगे कि यह तो बहुत पवित्र बानी है। ये किसकी बानी है? बानी तो ये कह रही है कि जो पीतल है, तांबा है, वो भी कंचन हो जाता है गुरु के साथ मिलकर, जब गुरु कृपा कर दे। बाबा अमरदास जी बीबी अमरो जी के पास और नज़दीक गए। हाथ जोड़कर कहने लगे, ये किसकी बानी है? आप क्या गा रही हैं? बीबी अमरो जी ने कहा कि मैं दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी की बेटी हूँ और उन्हीं की बानी उच्चार रही हूँ। ये सुनकर बाबा अमरदास जी ने कहा, मुझे उनके पास ले जाइए, मैं गुरु अंगद देव जी को मिलना चाहता हूँ। सुबह होते ही भाई मानिक चंद जी के साथ बाबा अमरदास जी ने विचार किया और बाबा अमरदास जी बीबी अमरो जी के साथ खडूर साहिब की ओर रवाना हुए। बाबा अमरदास जी बीबी अमरो जी के साथ गुरु अंगद देव जी के पास पहुँचे। गुरु अंगद देव जी ने दूर से देखते ही खड़े होकर आगे आकर बाबा अमरदास जी को गले लगाना चाहा, क्योंकि रिश्ते में बाबा अमरदास जी उनकी बेटी के बड़े ससुर जी थे। पर बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी को मिलने के लिए लड़के वालों की हैसियत से नहीं आए थे। जैसे ही गुरु अंगद देव जी आगे आए, गले लगाना चाहा, बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के चरणों में गिर गए, रोने लगे, आँखों से आंसू आने लगे। उन्होंने गुरु अंगद देव जी के चरण धो दिए, कहा कि मैं लड़के वाला होकर नहीं आया, सिर उठाकर नहीं आया हूँ, मुझे तो गुरु चाहिए, पूर्ण गुरु चाहिए। मैं पूर्ण गुरु की तलाश में हूँ, मुझे अपना बच्चा बना ले। गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास जी को उठाया और कहा कि आप हमारे साथ ही रहेंगे।
बाबा अमरदास जी ने कहा, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, चाकरी करना चाहता हूँ। गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास जी को सेवादार बनाकर रख लिया। बाबा अमरदास जी लंगर की सेवा करने लगे, तप्पर झाड़ने लगे, जोड़े झाड़ने लगे, लंगर परोसने लगे। लंगर का वक्त हुआ। बाबा अमरदास जी के मन में एक विचार आया कि मैं जो गुरु धारण करने आया हूँ वो पूर्ण गुरु तो है ना, मुझे संसार सागर से तार तो लेगा ना। बैठे बैठे वो विचार कर रहे थे। सोचने लगे, अगर गुरु अंगद देव जी पूर्ण गुरु हुए, परमात्मा का रूप हुए, अंतर्जामी हुए, तो वे मेरे मन की बात समझ लेंगे और मुझे अपना शीत प्रसाद ज़रूर खिलाएंगे। वहाँ बैठे गुरु अंगद देव जी को लंगर परोसा गया। गुरु अंगद देव जी ने एक ही बुर्की खाई थी। अंतर्जामी गुरु अंगद देव जी बाबा अमरदास जी की बातें समझ रहे थे। मन की बात उन्होंने पढ़ ली थी। गुरु अंगद देव जी ने इशारा किया सेवादार को कि ये थाली मेरा शीर प्रसाद वहाँ बैठे बाबा अमरदास जी के पास ले जाओ और उन्हें दे दो। जैसे ही शीत प्रसाद बाबा अमरदास जी के पास आया, बाबा अमरदास जी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वे समझ गए कि उन्होंने पूर्ण गुरु प्राप्त कर लिया है, उन्हें पूर्ण गुरु मिल गया है। अब उन्हें किसी और गुरु को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पिता परमात्मा का रूप मिल गया है। वे गुरु अंगद देव जी के चरणों में पधारे, बेनती की कि मुझे अपनी पूर्ण सेवा बख्शे। मैं आपको रोज़ गागर ले आकर स्नान करवाया करूँगा। गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास जी की ये सेवा परवान की। इसी प्रकार रोज़ अमृत वेले बाबा अमरदास जी खडूर साहिब से चलकर ब्यासा नदी पर चलकर जाते, जो कि 6 किलोमीटर दूर था। यही नहीं, जब बाबा अमरदास जी ब्यासा नदी में गागर भरने जाते ताकि वो गुरु अंगद देव जी को स्नान करा सके, तो सीधे नहीं जाते ताकि गुरु अंगद देव जी की और उनकी पीठ ना हो जाए। पीठ नहीं दिखाना चाहते थे वे। उल्टे पैर चल के जाते आधे रास्ते तक। वहाँ विश्राम करते, अरदास करते कि हे सच्चे पातशाह, यहाँ से मेरी आपकी तरफ पीठ हो जाएगी, मुझे क्षमा कर ले। और इस प्रकार चलकर जाते, ब्यासा नदी पहुँचते। वहाँ पहले खुद स्नान करते और फिर सुच्ची गागर भरकर ले आते और गुरु अंगद देव जी को रोज़ स्नान करवाते। इसी प्रकार समय बीतता गया। 1 साल हो गया। 1 साल बाद गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास जी को अपने पास बुलाया और उन्हें सिरोपाव की बख्शिश की। सिरोपाव का मतलब है सिर से लेकर पाँव तक
जो सेवा में तत्पर रहे, पूरी तरह सेवा करे, तन मन अपना न्यौछावर कर दे सेवा में, उसे सिरोपाव की बख्शिश गुरु घर से मिलती है। बाबा अमरदास जी सिर्फ गागर धोने की सेवा नहीं करते थे, सिर्फ स्नान की ही सेवा नहीं करवाते थे। स्नान के बाद बाबा अमरदास जी संगतों को लंगर छकवाते, जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते ताकि लंगर पक सके। जब गुरु की साथ संगत दूर दूर से आती, गुरु की दर्शन करती, अमृत वेले कीर्तन सुनती, लंगर छककर जब साथ संगत आराम फरमाती, इतनी सेवा करने के बाद बाबा अमरदास जी साथ संगत के पैर दबाया करते थे, उनकी थकान मिटाया करते थे। इसी प्रकार आज 12 साल बीत गए। बाबा अमरदास जी रोज़ इसी प्रकार अमृत वेले उठकर तीसरे पहर गागर ढोने की सेवा करते, आधे रास्ते उल्टे चलकर ताकि पीठ ना हो जाए गुरु अंगद देव जी की ओर, गागर भर के लाते, स्नान करवाते। 12 साल का आखिरी दिन था। बाबा अमरदास जी तीसरे पहर उठे, गागर भरने के लिए ब्यासा नदी के पास पहुँचे। रास्ते पर एक जुराई की हट्टी थी। जुलाई की हट्टी में उनका पैर फंस गया। जुराई ने पूछा, कौन होगा? जुराई ने कहा, और कौन होगा? वही अमरो निथावा होगा जिसका कोई घर बार नहीं है। तभी तो वो अपने कुटुंब के घर इस तरह आकर बसा हुआ है। शायद उनके बेटे या भतीजे पूछते नहीं होंगे, तभी तो वो इस प्रकार अपने कुटुंबों के घर सेवा कर रहा है। बुजुर्ग अवस्था में है, शायद कोई पूछता नहीं होगा। ये सुनकर बाबा अमरदास जी ने कहा, हे कमलिए, मैं निथावा नहीं हूँ, मेरी तो था गुरु अंगद देव जी के चरणों में है। जो आप रब्बी नूर हैं, मैं निथावा कैसे हो सकता हूँ? कमली कह के बाबा अमरदास जी गागर ढोकर गुरु अंगद देव जी के चरणों में स्नान कराने के लिए पहुँच गए। इस बार स्नान कराने में उनको थोड़ी देरी हो गई थी। पहली बार 12 सालों में थोड़ी देरी हो गई। इस बार दीवान सजा, संगत बैठी हुई थी। गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास जी को बैठे संगत में देखा। उठकर बाबा अमरदास जी के पास पहुँचे और उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहा, बाबा अमरदास जी, आप दुखी लग रहे हैं। वहाँ पर दरबार में बात चल रही थी कि जो जुलाई है वो सचमुच कमली हो गई थी। बाबा अमरदास जी के वचन पूरे हुए थे। गुरु अंगद देव जी ने कहा कि आपके वचन पूरे हो गए हैं, वो जुलाई सचमुच कमली हो गई है।
आप फिक्र ना करें, आप उदास ना हों। अमरो निथावा नहीं है और उन्हें कई वरदान दिए। निमान्या दे निमान गुरु अमरदास, निथाव्यों दे था बाबा अमरदास, नियोटियों की ओट बाबा अमरदास, नितान्यों के तान बाबा अमरदास। और इसी प्रकार वरदान देते गए और आखिरकार गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास जी को अपनी गद्दी पर बिठा दिया और कहा, आज के बाद साध संगत को हुक्म है कि वे तीसरे गुरु को अपना गुरु माने, जो कि बाबा अमरदास जी हैं। बाबा अमरदास जी के चरणों में 5 पैसे और नारियल की बख्शिश की और गुरगद्दी सौंपी। बाबा अमरदास जी की हुई सेवा आज सफल हुई। तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। इसी प्रकार 12 साल की हुई तपस्या, बाबा अमरदास जी की सेवा सफल हो गई। गुरु अंगद देव जी ने बाबा जी को गुरगद्दी बख्शी। सेवा कोई भी करे, भले जोड़े झाड़े, भले लंगर की सेवा करे, भले लंगर परोसे, पर हमें जो भी सेवा करनी है निम्रता से करनी है। ऊंचे होकर नहीं दिखाना, झुककर गुरु की संगत को गुरु का रूप ही समझना है और गुरु के रूप समझकर जब सेवा करेंगे पार उतारा हो जाएगा हमारी सेवा तभी सफल हो पाएगी। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, हो मैं विचो जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। इसका अर्थ है कि सतगुरु की सेवा तब सफल होती है जब हम पूरी चित्त लगाकर उसे करते हैं, तभी हमारे मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और सेवा का फल लगता है और गुरु की बख्शीश होती है। गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरुगद्दी पर बैठने पर गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी से कहा कि आप गोविंदवाल चले जाएं। कि इतिहासकारों ने कहा है एक सिख जिसका नाम गोविंद था, उन्होंने गुरु अंगद देव जी को ये गोविंदवाल की जो ज़मीन थी वो भेटा में दी थी और वही ज़मीन आज गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को सौंपी और कहा कि आप खडूर साहिब में ना रहकर गोविंदवाल शहर बसाएं। इसका कारण था कि
गुरु अंगद देव जी के जो पुत्र थे, जिनका नाम भाई दातू जी और दासू जी था, तो आगे चलकर दातू जी और दासू जी गुरु अमरदास साहब जी को तंग ना करें, उन्हें दुखी ना करें, उन्हें कष्ट ना पहुँचाए। इसीलिए वे गुरु अमरदास जी को गोविंदवाल साहब जी जाने का आदेश दिया। इसी प्रकार गुरु अमरदास साहब जी गोविंदवाल पहुँचे। उन्होंने वहाँ की धरती पर बख्शिश की। वहाँ बहुत बड़ा शहर बस गया। साध संगत वहाँ आकर बसने लगी। रोज़ अमृत वेले, संध्या वेले गुरु अमरदास साहब जी के दर्शनों के लिए आने लगी। कथा कीर्तन होने लगे, बड़ी बख्शिश होने लगी। परंतु जैसे गुरु अंगद देव जी जानते थे कि आगे चलकर उनके बेटे भाई दातू जी और दासू जी गुरु अमरदास साहब जी को तंग करेंगे, ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने दातू जी को बहुत भड़काया कि गुरगद्दी तो उन्हें मिलनी चाहिए थी। गुरगद्दी के हकदार तो दातू जी थे। फिर गुरु अमरदास साहब जी को गुरगद्दी कैसे मिल गई? भाई दातू जी बहुत भड़क गए। वे गोविंदवाल की धरती पर पहुँचे। वहाँ पर गुरु घर में कथा कीर्तन हो रहा था। गुरगद्दी पर गुरु अमरदास साहब जी विराजमान थे। दातू जी गुरु घर आए और अंदर आते ही गुरु अमरदास साहब जी की छाती पर कसकर लात मार दी। गुरु अमरदास साहब जी गुरगद्दी से नीचे गिर गए, संभल कर उठे और दातू जी के चरण पकड़ लिए। कितनी निम्रता थी उनमें। उन्हें पता था कि दातू जी जो हैं वो गुरु अंगद देव जी के साहिबजादे हैं, नाराज़ हैं उनसे क्योंकि उन्हें गुरगद्दी नहीं मिली। चरण पकड़ कर माफ़ी मांगी कि है साहिबजादा जी, मुझसे भूल हो गई। आपके आने की खबर सुनकर मुझे खुद गुरगद्दी से उठकर आगे आकर आपका सम्मान करना चाहिए था। मुझसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दें कि मैं आगे आकर आपका सम्मान नहीं कर सका। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि सेवा करते करते, गागर ढोते ढोते मेरी बूढ़ी हड्डियाँ इतनी कड़क हो गई हैं कि आपके पैरों को बहुत चोट लगी होगी, बहुत दर्द हो रहा होगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी गलती की वजह से आपके पैरों पर दर्द उठा। मुझे माफ़ कर दें। इतनी निम्रता थी बाबा अमरदास साहब जी में। घमंड में भाई दातू जी वहाँ से चले गए, पर गुरु साहब जी के वचन पूरे हुए। सचमुच दातू जी के पैरों में इतनी दर्द उठी कि आखिर तक उनका ये दर्द कम नहीं हुआ। इतिहासकार कहते हैं जब गुरु अमरदास साहब जी के बाद गुरु रामदास साहब जी ने गद्दी संभाली, उसके उपरंत गुरु अर्जन देव जी गद्दी में विराजमान हुए। जब वे पोथियों की सेवा कर रहे थे, गुरु अर्जन देव जी
तब रास्ते पर दातू जी की मुलाकात गुरु अर्जन देव जी से हुई थी और दातू जी ने गुरु अर्जन देव जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि मैं तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी की छाती पे लात मारी थी और वो लात आज तक दर्द हो रही है। उनके पास माफ़ी नहीं मांग सका और ये दर्द जा नहीं रही है। इसीलिए मैं पंचवें गुरु के पास उनके चरणों में आया हूँ कि मुझे माफ़ी दें और मेरा ये दर्द ठीक करें। गुरु अर्जन देव जी ने दातू जी को गले से लगा लिया और उनका ये दर्द हमेशा के लिए दूर कर दिया। इसी प्रकार तीसरी पातशाही जी को मारी हुई लात का दर्द पंचवीं पातशाही जी ने दूर किया था। गुरु अमरदास साहब जी के समय पर घूंघट की प्रथा थी। सभी औरतें घूंघट लिया करती थी, परंतु गुरु अमरदास साहब जी ने ये हुक्म दिया जो भी गुरसिखनी होगी वो घूंघट कभी नहीं लेगी। इस दरबार में जो भी आएगा कोई घूंघट नहीं लेगा। मर्द या औरत एक समान है। गुरु अमरदास साहब जी ने माताओं बहनों को एक समान समझा। सभी एक साथ कथा कीर्तन सुनते थे। कोई बड़ा या छोटा नहीं था। संगत में कोई भिन्न भेद नहीं था कि मैं पुरुष हूँ कि मैं स्त्री हूँ। इसी बीच की एक कथा आती है कि हिमाचल प्रदेश की महारानी गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए गुरु अमरदास साहब जी के महल में पधारी। महारानी को पता नहीं था और वो गुरु साहब जी के चरणों में घूंघट लेकर आ गई। स्वाभाविक ही गुरु साहब जी ने उसे पगली कह दिया कि पगली, घूंघट की क्या आवश्यकता है। और इसी प्रकार गुरु साहब जी के वचन पूरे हुए। गुरु की तो गुरु ही जाने। उन्होंने तो स्वाभाविक कह दिया था। हिमाचल के महाराज ने गुरु साहब जी के चरणों में प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, महारानी सचमुच पगली हो गई है, आप कृपा करें और इसे ठीक कर दें। गुरु साहब जी ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद गुरु घर में कोई भी घूंघट नहीं लेकर आएगा। और इसी प्रकार हुआ। ये तो गुरु का खेल है, गुरु की गुरु ही जानता है। ये तो गुरु का खेल था ताकि सचमुच ये जो प्रथा चली आ रही है घूंघट की वो पूरी तरह मिट जाए। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद कोई भी गुरु का सिख अपनी सिखनी से घूंघट नहीं करवाता। गुरु अमरदास साहब जी के समय पर जात पात के भिन्न भेद बहुत ज़्यादा थे, पर गुरु साहब जी ने जात पात के सभी भिन्न भेद मिटा दिए। इसी प्रकार एक बंदे ने महाराजा अकबर के दरबार में गुरु साहब जी की शिकायत कर दी कि गुरु साहब जी, गुरु अमरदास साहब जी जात पात के भिन्न भेद मिटा रहे हैं। वो सभी को साथ में बैठ के लंगर छकाते हैं। उनके दरबार में जो भी आता है वो उन्हें पहले साथ में बैठकर लंगर छकने को कहते हैं। भले वो कोई भी जात का हो, साथ में बैठ के भोजन छकते हैं सभी। इस पर गुरु अमरदास साहब जी ने बानी उच्चारण की, जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते उपजे बहुत विकारा। इसी प्रकार गुरु साहब जी ने आदेश दिया कि जो भी मुझसे मिलने आए पहले दर्शन नहीं होंगे उन्हें पहले पंगत में साथ में बैठकर
लंगर छकना होगा, तब गुरु के दर्शन होंगे। इसी प्रकार एक बार बादशाह अकबर गुरु अमरदास साहिब जी के दर्शनों के लिए आया। महल में पहुंचा, परंतु गुरु अमरदास साहिब जी ने इशारा कर दिया और कहा, पहले पंगत पाँचों संगत। बादशाह अकबर को भी पंगत में बैठकर लंगर छकना पड़ा। पंगत में छोटी से छोटी जात वाला भी बैठा था और ब्राह्मण भी बैठे हुए थे। उन्हीं के बीच बैठकर बादशाह अकबर ने लंगर छका। लंगर का आज वो रस आया जो बादशाह को छठी पदार्थों के भोजनों में भी नहीं आया था। आज बादशाह लंगर छक के तृप्त हो गया था और जैसे ही लंगर छक के वो गुरु अमरदास साहिब जी के चरणों में पधारा, माथा टेका और कहा कि आज लंगर में वो रस आया जो आज तक कभी नहीं आया था। बादशाह अकबर ने गुरु साहिब जी से कहा कि मैं आपको 100 पिंड जागीर दान में देना चाहता हूँ, जिससे ये लंगर और संगतों में बंट सके। पर गुरु साहिब जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हुकूमत की जागीर से ये लंगर नहीं पकता, ये तो सिखों के दसवंत से लंगर होता है। सिख नेक कमाई करके अपनी कमाई में से जो दसवंत निकालता है और गुरु घर में देता है, उससे ये लंगर पकता है। हुकूमत की जागीर से कभी लंगर नहीं पकेगा। इस प्रकार गुरु साहिब जी ने बादशाह अकबर को इनकार कर दिया और उनसे 100 पिंडों की जागीर नहीं ली। आगे चलकर गुरु अमरदास साहिब जी ने रामदास साहिब जी को गुरगद्दी सौंपी, उनके चरणों में माथा टेका, उनके चरणों में 5 पैसे और नारियल रखकर उन्हें गुरगद्दी सौंपी और ज्योति ज्योत समा गए। इतिहासकार कहते हैं कि 72 साल की उम्र में गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी की सेवा करने आए थे और 84 साल की उम्र में उन्हें गुरगद्दी मिली थी और 105 साल की उम्र थी जब वे ज्योति ज्योत समाए। गुरु साहिब जी की कथा करते हुए दास से बहुत सारी पुलचुक हो गई हैं। आप अनजान बच्चे जान के साथ संगत माफ़ी बख्शें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।